अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है वो बांग्लादेश की सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे एक इतना गंभीर मसला बन चुका है कोटा सिस्टम का, कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे कोटा सिस्टम के रिलेटेड। अब ये कोटा सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये ज़रा समझें कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी जी, उनके मुताबिक बांग्लादेश के हुकूमत के मुताबिक जो है वो जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़के कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हुए बांग्लादेश बनाने के लिए, तो ये उन लोगों के घर वालों को, उन लोगों के जो आगे बच्चे हैं, उनको कोटा सिस्टम के थ्रू जो है वो नौकरियां दी जाती हैं। एक कोटा रखा जाता है जिसमें उन लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो नौकरियां जो भी नई गवर्नमेंट सतह पे आती हैं तो वो दी जाती हैं। तो इसी तरह से ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने कहा कि भाई पहले इतना छोटा मुल्क है और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम होना शुरू होगी कि लोग जो है वो बेरोज़गार और लोग जो है वो नौकरियों से हाथ धो रहे थे, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में हालात है, बिल्कुल वैसे ही अब वहाँ पे हालात हो चुके थे कि नौकरियां मिलना मुहाल हो गई थी। तो स्टूडेंट्स ने एहतजाज करना शुरू किया कि हम एहतजाज करते हैं और हम अपने हक़ में आवाज़ उठाएंगे कि हमें जो है वो मेरिट पे नौकरियां दी जाएँ, ना कि कोटा सिस्टम पे। कोटा सिस्टम को जो है वो मनसूख किया जाए अभी से, और जो मेरिट पे स्टूडेंट्स आते हैं उनको नौकरियां दी जाए। इस तरह से कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा। इस तरह से वो लोग, अब 1971 की बात है, अब उन लोगों को 1971 से लेके अब तक जो है वो आप पालते पोसते आ रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं। तो अब अगर आप उनको नौकरियां देना शुरू करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यानी कि हमें कहाँ से नौकरियां मिलेंगी अगर आप लोग जो है वो उन्हीं को नौकरियां देते रहेंगे। तो इस पे उन्होंने जब एहतजाज किया तो वहाँ की वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजद, उन्होंने एक पैगाम दिया स्टूडेंट्स को कि जो कोटा सिस्टम की खिलाफ वर्जी करेगा, यानी 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोगों के कोटा सिस्टम की खिलाफ वर्जी करेगा, वो जो है वो उन लोगों में शामिल कर दिया जाएगा, करार पाएगा जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे तब के दौर में। यानी कि गद्दारी का सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो तैश में आ गए। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम अपने हक़ में बात कर रहे हैं, 1971 के मामलात को लेके आप अभी तक चल रहे हैं। तो एक तो आप हमें मेरिट पे नौकरियां नहीं दे रहे, हमारे मामलात को हल नहीं कर रहे, दूसरा आप इस तरह के हम पे गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे। तो बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की बाहर निकली, जिसपे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है वो पुलिस ने जो है वो मारना शुरू किया स्टूडेंट्स को। इवन के 105 हलाकतें, अब तक 108 हलाकतें जो है वो इस वक्त हो चुकी हैं वहाँ पे। 108 हलाकतों का मतलब ये है कि 108 पढ़े लिखे नौजवान जो लोग हैं वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए, हलाकत हो गई उनकी। बजाय उनके मामलात को हल करने की, इतनी छोटी सी बात को हल करने के लिए वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, और अब वहाँ पे जो है वो फौज तैनात कर दी गई है मुल्क को संभालने के लिए, कि इन स्टूडेंट्स को संभाला जाए। यदि पुलिस के हाथों से भी ऊपर हो चुके हैं, हालांकि पुलिस के हाथों ही 108 हलाकतें हो चुकी हैं अभी तक। जुनैद मुगल नामी पाकिस्तानी फैसलाबादी लड़के ने दुबई में रहते हुए दुबई एयरलाइन पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। किस तरह से इस शख्स ने 200 लोगों की जान बचाई और इतना अहम और इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अब हुआ कुछ यूं कि ये शख्स दुबई एयरलाइन पर काम करता है, एक वर्कर है वहाँ पर। तो इसने एक जहाज़ को उड़ान भरते हुए देखा जिसमें से कुछ लिक्विड जो था वो लीक हो रहा था। तो इस शख्स ने देखा कि इससे कोई मसला बन सकता है जहाज़ को, इसको ये खदशा लाहक हुआ। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे धूप पड़ रही थी, बावजूद इसके ये शख्स दौड़ा और 1-1.5 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद कंट्रोल रूम में पहुंचा, और वहाँ पे जाके इसने शोर मचाया कि इस तरह से जहाज़ में से लिक्विड लीक हो रहा था और मुझे लगता है कि उसमें आग लग सकती थी। तो जिसके बाद वहाँ की कंट्रोल रूम ने फ़ौरन पायलट को कहा कि जहाज़ को रोका जाए। जहाज़ को रोका गया, जब नीचे उतारा गया तो वाकई एक बड़ा मसला जहाज़ को बन चुका था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी जहाज़ में। तो 200 सवारियां जो उसमें बैठी हुई थी, 200 लोग जो सफ़र करने वाले थे उस जहाज़ में, उनको फ़ौरन उतारा गया और इस शख्स को दाद दी गई। इतने लोगों की जानें बचाने में इस शख्स ने मदद की। तो इसके बाद जो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव था उस एयरलाइन का, एमिरेट्स का, उस शख्स ने अवार्ड भी दिया और इसकी इस खिदमत को भी सराहा और इनाम भी दिया इस शख्स को।